झारखंड के सिंहभूम लोकसभा में मधु कोड़ा की पत्नी ने बचाई थी कांग्रेस की इज्जत। जाने ताजा समीकरण सिंहभूम लोकसभा सीट का क्या है। सिंहभूम लोकसभा सीट से वर्तमान समय में मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा सांसद है। 2019 की मोदी लहर में उन्होंने जीत हासिल करके कांग्रेस की खासा इज्जत बचाई थी। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे झारखंड के सिंहभूम लोकसभा के बारे में। 2024 के महायुद्ध में कौन सा उम्मीदवार इस क्षेत्र से जीतने वाला है, कौन सा उम्मीदवार मुंह की खाने वाला है। सिंहभूम झारखंड की सबसे पुराना जिला है। इस जिले की सीमा उड़ीसा से सटी हुई है। इस सीट के अंतर्गत सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर विधानसभा सीटें आती हैं। ये सभी सीटें भी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। इस संसदीय सीट के मतदाता किसी एक पर भरोसा नहीं जताते हैं, जिसके चलते कोई प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं कर सकता है और आश्वस्त नहीं रहता है। इस सीट पर कभी झारखंड पार्टी की तूती बोलती थी। 1957 से लेकर 1977 तक इस पार्टी के सांसद रहे। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह नगाड़ा हुआ करता था। सिंहभूम लोकसभा सीट से कई दिलचस्प मिथक जुड़े हुए हैं। आज तक यहां से केवल हो जाति के ही उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं। पूर्व सांसद बागुन सुमरई के अलावा यहां पर किसी को लगातार जीत नहीं मिली। बीजेपी के लक्ष्मण गिलुआ भी 2 बार दिल्ली पहुंच चुके, लेकिन वो भी लगातार 2 बार नहीं जीत सके। उनके सिर पर 1999 और 2014 में जीत का सेहरा बंधा था। इस सीट के चुनावी इतिहास में कांग्रेस को यहां सिर्फ 5 बार जीत हासिल हुई है। पहली बार 1984 में बागुन सुमरई ने कांग्रेस का खाता खोला था। इसके बाद 1989 में भी वही जीते। 1998 में कांग्रेस के विजय सिंह सोय ने जीत हासिल की थी। 2004 में कांग्रेस ने फिर से बागुन सुमरई पर भरोसा जताया और वे सांसद चुने गए। 2019 में कांग्रेस ने मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को टिकट दी, वो चुनी गई। इस तरह से सीट से कांग्रेस को 5 बार जीत हासिल हुई है। इस तरह से इस सीट से कांग्रेस को 5 बार जीत हासिल हुई है। सिंहभूम सीट से गीता कोड़ा पहली महिला सांसद है। उन्होंने बीजेपी के सिटिंग सीट के सांसद लक्ष्मण गिलुआ को हराया था। गीता को जेएमएम, जेवीएम और आरजेडी का भरपूर साथ मिला था। गीता कोड़ा को 4,31,815 वोट मिले थे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण गिलुआ को 3,59,660 लोगों ने वोट किया था। 24,270 लोगों ने नोटा पर बटन दबाया था। बीजेपी के हारने का ये भी एक बड़ा कारण था। सिंहभूम लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। यह सीट सरायकेला, खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिले में फैली हुई है। यह इलाका रेड कॉरिडोर का हिस्सा है। इस सीट पर अनुसूचित जनजाति का दबदबा है। उरांव, संताल समुदाय, महतो यानी कुर्मी, प्रधान, गोप, गौड़ समेत कई अनुसूचित जनजातियां, ईसाई व मुस्लिम मतदाता यहां निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब इस सीट पर देखना यह भी दिलचस्प होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में या कहें 2024 के महाभारत में फिर से यहाँ पे कांग्रेस अपनी एंट्री कर पाएगा या फिर नहीं। जिस तरह से इस सीट का चुनावी इतिहास रहा है, इस तरह से लगता है कि यहाँ से दोबारा गीता कोड़ा नहीं जीत सकती है। ये चुनाव अनिश्चितताओं का खेल है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। कब कौन सा प्रत्याशी कहाँ पे बाजी मार जाए, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। यहाँ की जनता ने एक इतिहास बनाया हुआ है कि किसी भी सांसद को लगातार उन्होंने नहीं चुना है। अगर चुना भी है तो गैप करके चुना है। इसी जद्दोजहद के बीच एक और टाइगर जयराम महतो एंट्री मार चुके हैं। ऐसा लगता है कि टाइगर जयराम महतो का जिस प्रकार से झारखंड में बोलबाला है और लोगों के बीच पकड़ बनते जा रही है और जनता के बीच जिस प्रकार से अपनी मुद्दा रख करके सीधे जनता के दिल में उतर रहे हैं, क्या उस प्रकार से टाइगर जयराम महतो की पार्टी से अगर कोई उम्मीदवार आता है तो क्या सिंहभूम की जनता टाइगर जयराम महतो की पार्टी के उम्मीदवार को एक बार यहाँ से दिल्ली के लिए रास्ता बना कर देगा या नहीं, ये आने वाला चुनाव का परिणाम ही बताएगा। लेकिन हाँ, इतना तो तय जरूर है कि अभी तक जो लड़ाई यहाँ पे 2 खेमे में हुआ करता था, वो तीसरा खेमा तैयार हो चुका है। इस प्रकार से टाइगर जयराम महतो यहाँ पे अपना मेहनत कर रहे हैं और लोगों के बीच में उतर रहे हैं। उनके बीच जो मुद्दाएं रख रहे हैं, झारखंड के लोग जो है जिस तरह से टाइगर जयराम महतो को प्यार दे रहे हैं,
उस प्रकार से कुछ भी कहना असंभव है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस सिंहभूम लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार इस बार जीतेगा या फिर से कांग्रेस का गीता कोड़ा आएगी, या फिर जिस प्रकार से सिंहभूम लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास है, क्या कांग्रेस इस बार नया उम्मीदवार उतारेगा या फिर इस लोकसभा सीट में टाइगर जयराम महतो के पार्टी बाजी मार जाएगा या बीजेपी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।